जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके हमारी कक्षा छेड़ाला जी ग्रंथ के आधार से चल रही है। यह जो छेड़ाला नाम का ग्रंथ है पंडित दौलत राम जी साहब द्वारा कृत है। दौलत राम जी साहब ने इस ग्रंथ की रचना की। दौलत राम जी साहब ने इस ग्रंथ की रचना की और इसमें संसार दशा से लेकर के मोक्ष प्राप्ति तक का पूरा उपाय बताया। मोक्ष प्राप्ति तक का माने दुख से छूटने का और सुख की प्राप्ति का उपाय इस ग्रंथ में बताया गया है। पहली ढाल में प्रथम कुमार, ध्यान से नीलांशु वीडियो चालू करो। पहली ढाल में यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले 4 गतियों के दुख का वर्णन किया। ये जीव कैसे निगोद से निकलकर एक एक गति को प्राप्त करता है और उन गतियों में किस किस प्रकार के दुखों को प्राप्त होता है, इसकी बात दौलत राम जी साहब ने छेड़ाला जी के पहली ढाल में प्रकट की। अब ये बात तो सबको पता है कि संसार में जितने जीव हैं वे सब दुखी हैं और सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं। लेकिन भाई सुख की प्राप्ति ऐसे थोड़ी हो जाएगी। सुख की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब पुरुषार्थ भी ऐसा नहीं कि किसी भी दिशा में करते जाओ, पुरुषार्थ भी सही होना चाहिए। जैसे आपको 10वीं की बोर्ड परीक्षा में पास होना है और आप पढ़ाई 11वीं की करो तो कब पास हो जाओगे? बोलो। 10वीं की परीक्षा देनी है और 9वीं के पेपर में 9वीं के पेपर के आंसर लिखा हो तो बोलो कब पास हो जाओगे सिद्ध प्रकाश? कभी नहीं होगे। क्यों? क्योंकि बात ही बिल्कुल बदल गई, बात ही बिल्कुल परिवर्तित हो गई। इसलिए भाई मेहनत भी करो तो कैसी करो कि सही दिशा में करो। जब तक आप सही दिशा में मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप सुखी नहीं हो सकते, तब तक आप पास नहीं हो सकते। तो पास होने के लिए जिस प्रकार से सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से संसार के समस्त दुखों से छूटने के लिए और सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए भी सही दिशा में पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है, जो कि दौलत राम जी साहब ने इस छेड़ाला नाम के ग्रंथ में परिपूर्णतः बताई है। सबसे पहले तो ये निर्णय करो कि हम दुखी हैं कि नहीं हैं। ये जो जिनवाणी है
शास्त्र हैं, ये कैसे हैं? संसार के सब दुखों को मिटा देने वाली है। जिनवाणी कैसी है प्रक्षाल? संसार के सब दुखों को मिटा देने वाली है। अकेले दुखों को मिटा देने वाली नहीं है, सच्चे सुख को देने वाली है। अकेले दुखों को मिटाने वाली नहीं है, अपितु सच्चा सुख प्राप्त कराने वाली है। इसलिए ये जिनवाणी माँ कहलाती है। क्या कहलाती है? माँ कहलाती है। जैसे माँ होती है, माँ घर में, तो वो बच्चों का हर तरह से ख्याल रखती है। क्या करती है? बच्चों का हर तरह, वो जैसा चाहे बच्चा, माँ उसको वैसा तैयार करती है, वैसा भोजन बना के खिलाती है, वैसा हर एक प्रकार से उसको वातावरण देने का प्रयत्न करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये मेरा बच्चा है। क्यों करती है? क्योंकि ये मेरा बच्चा है। यदि माँ अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखे तो क्या हो जाए नीलांशु? कि बच्चा परेशान हो जाए, बच्चा दुखी हो जाए, उसकी इच्छाओं को कोई सुनने वाला नहीं रहे, उसकी परेशानियों को कोई समझने वाला नहीं रहे, उसकी भूख प्यास को कोई देखने वाला नहीं रहे, तो बच्चा कैसा हो जाए? कि परेशान हो जाए। लेकिन माँ ऐसा नहीं करती। माँ क्या करती है कि हर परिस्थिति में अपने बच्चे का पूरा पूरा सपोर्ट करती है और उसे आगे बढ़ाती है। ऐसे ये हमारी जिनवाणी माँ है, जिसको हम सब पढ़ते हैं। यह भी हमें संसार के दुखों से दूर कराती है और सुख की ओर ले जाती है। अब निर्णय हमें करना है कि हमें सुख की ओर जाना है कि नहीं जाना है। यदि सुख की ओर जाना है तो जिनवाणी माँ हमारे लिए सहयोगी है, सहायक है, आलंबन है, हमें बहुत बड़ा सपोर्ट प्रदान करती है। इसलिए हमें जिनवाणी को कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि जिनवाणी की शरण हमें प्राप्त है तो दुनिया में हमें किसी की शरण प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहेगी। और जिनवाणी की शरण प्राप्त नहीं है तो हमें इर्द गिर्द सब जगह भटकना पड़ेगा। कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, कभी इंजीनियर के पास जाते हैं, कभी किसी के पास जाते हैं, कभी टीचर के पास जाते हैं, कभी रेलवे टिकट लेने के लिए वहाँ जाते, तमाम सारी जगह भटकते हैं, इधर से उधर जाते रहते, लेकिन कहीं भी सुख नहीं मिलता, सिर्फ भागम भाग होती है। लेकिन ये जिनवाणी माँ ऐसी है कि इसको पढ़ लोगे और ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी, फिर दुनिया की पढ़ाई की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और सच्ची बात तो यह है, देखो उस दिन अपने पंडित साहब आए थे कि जिनवाणी की पढ़ाई तो ऐसी है कि इसको पढ़ने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है। इसको पढ़ने के लिए किसी विशेष पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़ने के लिए किसी दूसरों की आवश्यकता नहीं है। इसको पढ़ने के लिए कोई आके पढ़ाए, इसकी भी जरूरत नहीं है। ये तो ऐसी पढ़ाई है। अब इतनी अच्छी पढ़ाई मिल जाए प्रक्षाल तो फिर क्या कहने, जहाँ ना पेपर हो, ना परीक्षा हो, ना कुछ हो, ना कुछ हो, तो फिर क्या कहने, मजा आ गया फिर तो। क्यों? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पढ़ाई सच्ची पढ़ाई है, यहाँ सच्चे मन से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जब तक हम सच्चे मन से पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक सच्चा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा सच्चा दी बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो अच्छा सच्चा दी बेस्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अच्छा सच्चा दी बेस्ट मेहनत करनी पड़ेगी। और नहीं करेंगे तो सब खत्म हो गया। इसलिए भैया बहुत अच्छे से सोचा करो, बहुत अच्छे से सुना करो, बहुत अच्छे से विनय पूर्वक बैठा करो कि ये जिनवाणी की बात है। ये जो बातें बताई जा रही हैं ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये बातें हमारे कल्याण में सहायक हैं, हमें सुख की ओर ले जाने वाली हैं। ये बातें आपकी भाषा में कहें कि आपको अच्छे से अच्छा बनाने वाली हैं। संसार में भी अच्छा बनने के लिए लोग बहुत प्रयत्न करते हैं। आभास कुमार, संसार में भी लोग अच्छा बनने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, लेकिन अच्छा नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? वे अच्छा बनने की तलाश में अपने आप को अच्छा देखना भूल जाते हैं। वे क्या करते हैं? अच्छा बनने की तलाश में अपने आप को अच्छा देखना भूल जाते हैं। हम अपने आप को अच्छा देखने लग जाएं तो दुनिया हमें अपने आप अच्छी दिखाई देगी। हम अपने आप को देखें ही नहीं, हमें भैया अच्छा व्यक्ति चाहिए, अच्छा व्यक्ति चाहिए, अच्छा व्यक्ति चाहिए। कभी अमेरिका चले जाएं, कभी मुंबई चले जाएं, कभी लंदन चले जाएं, पूरी दुनिया में ढूंढें, अच्छा व्यक्ति चाहिए। और हम अच्छे नहीं बने, अपने आप को अच्छा नहीं देखें, तो कभी अच्छे की प्राप्ति नहीं होगी। अच्छे व्यक्ति की प्राप्ति के लिए सबसे पहली शर्त क्या है? कि मैं स्वयं अच्छा व्यक्ति बन जाऊं। एक बहुत अच्छा वाक्य है कि अच्छे व्यक्ति को तलाशने की अपेक्षा मैं स्वयं अच्छा बन जाऊं तो हो सकता है शायद किसी एक व्यक्ति की तलाश पूरी हो जाए, उसकी खोज पूरी हो जाए, उसकी
जो ढूंढने की ताकत है वो पूर्णता को प्राप्त हो जाए। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई किसी को अच्छा नहीं लगता, सब अपने आप को अच्छे लगते हैं और सारी दुनिया उसको बुरी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हम अच्छा देखेंगे अपने आप को तो हमें सारी दुनिया ऑटोमेटिक अच्छी दिखाई देगी। ये आधार हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये अच्छी अच्छी बातें हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, ये सोचने का नजरिया हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये सब कुछ हमें इस जिनवाणी से प्राप्त होता है जिसको हम लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। जिनवाणी में सब कुछ है। यदि हम जिनवाणी को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, शास्त्रों को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त होगा। देखो, पाप सबसे पहला उपाय जिनवाणी पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा तो क्या है कि हम पाप से बचते हैं। कैसे बचते हैं कि जितने समय हमारे हाथ में ग्रंथ है उतने समय हमारे दिमाग में ये नहीं आता है कि भैया हम चोरी कराएं, हम किसी को मार दें। किसी भी प्रकार के पाप परिणाम हमारे मन में नहीं आते। तो सबसे पहले में पहला प्रॉफिट तो ये है जिनवाणी को पढ़ने का कि हमें पाप से बचाती है, दुर्गुणों से बचाती है। तमाम सारी परेशानियां जो खड़ी होती हैं उन सब से हमें ये जिनवाणी बचाती है। तो ऐसी जिनवाणी जो हमें हर परिस्थिति में सहयोगक है, सहयोग करने वाली है, सपोर्ट करने वाली है, तो इसके लिए हम क्यों विनय नहीं रखें, इसके प्रति हम क्यों विनय पूर्वक नहीं पढ़ें, इसके प्रति हम क्यों बहुमान नहीं रखें, इसके लिए हम क्यों भक्ति नहीं रखें। कि इसको रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। जितनी अधिक भक्ति हमारी जिनवाणी के प्रति होगी, जितनी अधिक श्रद्धा हमारी जिनवाणी देवशास्त्र गुरु के प्रति होगी, जितना अधिक बहुमान हमें शास्त्रों के प्रति होगा, जितना अधिक भक्ति, बहुमान, विनय, श्रद्धा, आस्था हमें आचार्यों मुनिराजों के प्रति होगी, उतना अधिक जीवन कैसा होगा हमारा, सुखमय होगा, समृद्धता को प्राप्त होगा, विदाउट टेंशन होगा, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हमें नहीं रहेगी। इसलिए भाई हर परिस्थिति में एक ही बात सोचो कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु ये ही हमारे लिए तीनों सहयोगी हैं। और सच्चे देव कौन है, सच्चे गुरु कौन है, ये मार्ग हमें जिनवाणी बताती है। इसलिए जिनवाणी को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। बहुत अच्छी पंक्ति है, इस दुसम भीषण काल में जिन देव का जब हो रहे, तब मात्र सम उपकार करते शास्त्र ही आधार हैं। ऐसा पंचम काल में सच्चे देव नहीं है, सच्चे गुरुओं का भी सर्वथा अभाव है। सभी जगह सद्भाव नहीं है, सभी जगह सच्चे गुरु नहीं मिल जाते, हर किसी को सच्चे गुरु नहीं मिलते, हर किसी को सच्चे देव नहीं मिलते। तो ऐसे समय में, ऐसे विपरीतता के समय में एकमात्र हमारे लिए जिनवाणी ही सहयोगी है। कल मैं एक शास्त्र का स्वाध्याय कर रहा था, आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब का व्यक्तित्व और कर्तृत्व, उसमें एक इंद्रध्वज मंडल विधान की पत्रिका लिखी हुई है। पहले चिट्ठियां जाती थी, चिट्ठियां किसी को कोई बात बतानी हो तो चिट्ठियां लिख के अपनी बात भेजते थे। तो उस चिट्ठी में, इंद्रध्वज मंडल विधान की चिट्ठी में लिखा कि जो धवलादि ग्रंथ थे, धवल, जय धवल, महाधवल, गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड, वे अपने इस तरफ नहीं थे। टोडरमल जी साहब जयपुर रहते थे, तो वे ऐसे बड़े बड़े ग्रंथ, मूल ग्रंथ अपने जैनागम की यहाँ नहीं थे, वे दक्षिण देश में थे। तो अब वहां तक पहुंचना और वहां से ग्रंथ लाना पॉसिबल नहीं था, जाने में ही महीनों लग जाए, महीनों का समय लग जाए। और ऐसे पहले कार तो चलती नहीं थी, गाड़ी चलती नहीं थी, ट्रेन थी नहीं, लोग गाड़ियों बैलगाड़ियों से जाते थे। तो बड़ी मुश्किल से बहुत प्रयत्न करने के बाद उनको वो ग्रंथ देखने मिले। तो जब वो ग्रंथ वहां से आ रहे थे, ऐसा लिखा वहां पे उन्होंने कि ग्रंथ विराजे हैं। वहां दक्षिण देश में ऐसा नहीं कहा कि ग्रंथ रखे हैं, वहां उन्होंने लिखा, टोडरमल जी साहब जैसे व्यक्तित्व ने, जो आचार्य कल्प कहलाते हैं, आचार्यों के समान जिन्होंने ग्रंथों की रचना की, वे ऐसा लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि वहां ग्रंथ विराजे हैं, रखे हैं नहीं। जिनवाणी रखी नहीं होती, जिनवाणी विराजती है। भगवान बैठते नहीं हैं, भगवान विराजते हैं। जब भी हम किसी अपने से बड़ों का नाम लेते हैं, अपने से पूज्य जनों का नाम लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि आए बैठे, आप आइए, पधारिए, विराजिए, ऐसे शब्दों का उच्चारण होना चाहिए। ये हमारी विनय के, भक्ति के, बहुमान के प्रतीक होते हैं।
तो जिनवाणी हमारे लिए बहुत बड़ा आधार है। इस दुसम भीषण काल में जिन देव का जब हो रहे, ये जो छह ढाला हमने पढ़ी, ये छह ढाला की पहली ढाल चार गति के दुख नहीं बताती, दुख इसलिए बताती है कि ऐसे ऐसे दुखी होके हम आए हैं। मनुष्य गति की प्राप्ति हुई तो जननी उदर बस्यो 9 मास, अंग सकुचते पायो त्रास, निक सत जे दुख पाए घोर, तिनको कहत न आवे हो। ऐसे दुख प्राप्ति की जिनको कहते हुए उनका किनारा ही नहीं आए। और अपने को क्या लगता है कि यार मजा आ गया, अपने को तो मनुष्य गति की प्राप्ति हो गई, कि भैया मजा तो आ गया, जन्म हो गया, लेकिन इस जन्म को सार्थक करना है। इस सार्थक करने के लिए छह ढाला की पहली ढाल में दुख गिनाए हैं, दुखी होने के लिए दुख नहीं बताए। नहीं तो मनुष्य गति में ये दुख हैं, तिरंज गति में ये दुख हैं, नरक गति में ये दुख हुए थे, निगोद में ये दुख होते हैं, ऐसा जानकारी के लिए नहीं दुख बताए। उन दुखों से छूटने के लिए दुख बताए हैं कि भैया ये जो दुख हुए, अब ऐसे दुखों को प्राप्त नहीं होना है। यदि ऐसे दुखों को प्राप्त होगे तो क्या होगा कि संसार की परिपाटी जैसी चल रही थी, संसार की परंपरा जैसी चलती आ रही थी, वैसी की वैसी वह फिर से चलती रहेगी। अब क्या करना है कि अब ये करना है कि जो भी हमने पहली ढाल में पढ़ा, दूसरी ढाल में पढ़ा, दूसरी ढाल का 14वां और 15वां छंद अपना बाकी है, उसको भी अपन लेंगे। तो पहली ढाल में और दूसरी ढाल में जो पढ़ा, पहली ढाल में क्या पढ़ा कि सर्व संचारों गतियों के दुखों के बारे में पढ़ा, और उसके बाद दूसरी ढाल में क्या पढ़ा कि उन गतियों के दुखों में जो दुख हुए, उन गतियों में जो दुख हुए, उन दुखों का कारण क्या रहा। तो छह ढाला की दूसरी ढाल में दुखों के कारणों के बारे में पढ़ा था। वे दुख के कारण कौन कौन से थे कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। फिर उन मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के भेद पड़े थे, गृहीत मिथ्यात और अग्रहीत मिथ्यात। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि संसार के दुखों का कारण क्या है। जब तक दुख का कारण पता नहीं होगा तब तक दुख से छूटने का उपाय प्राप्त नहीं होगा। हमें बुखार आ जाए, बुखार आने का कारण पता नहीं लगा पाए डॉक्टर, तो बिना कारण के दवाई नहीं देता। सबसे पहले वो मेरी पल्स चेक करता है, यहाँ चेक करता है, इधर देखता है। क्यों देखता है ये सब कि भैया आखिर कारण क्या रहा है इसके बीमार होने का। और जैसे ही उसको पता चलता है कि इसको ठंड लग के बुखार आया था, कि ऐसी बुखार आया था, कि थकान से बुखार आया था, वो उसके हिसाब से दवाइयाँ दे देता है। और उन दवाइयों का, औषधि का सेवन जैसे ही हम करते हैं तो क्या हो जाता है कि हम ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ अपन को सोचना है कि भैया ये दुखों से छूटने का उपाय जो हमें बताया है, उन दुखों से छूटने का उपाय कब बराबर होगा। उन दुखों से छूटने का उपाय तभी बराबर होगा जब हम इसके अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, तो निश्चित ही हम दुखों से छूट सकेंगे। हम सब भी संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छूटें, दुखों से छूट करके यथार्थ सुख को प्राप्त हों, ऐसी भावना के साथ आज की कक्षा को पूर्ण करते हैं। ओम नमः शिवाय। सभी को जय जिनेन्द्र।